Well, what is the true meaning of love? Vlog आज का टॉपिक रहेगा। इसमें मैं बस बताने की कोशिश करूंगा, कोई चीज एक्सप्लेनेबल नहीं होती। हम बस बता सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग। देयर इज थाउजेंड मीनिंग ऑफ लव। किसी के लिए प्यार का मतलब पैसा है, किसी के लिए परिवार हो सकता है, किसी के लिए आ, कुछ करना है लाइफ में, कुछ पर्पस हो, चाहे चीज़ों को, या रीडिंग बुक्स, स्टडी, लर्निंग समथिंग न्यू, ये भी कह सकते हैं। उनके लिए वो मीनिंग हो सकता है, विच इज इट हैज, मतलब उनकी एवोल्यूशन के हिसाब से चलता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। और मुझे लगता है कि अगर मैं एक दायरा दूं जो यूट्यूब पे शायद ही कहीं बताया जाता हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्टली नहीं बताई जाती। और पता नहीं यूट्यूब में इस तरह का कंटेंट जो मैंने पढ़ा है, और मुझे पता है जहाँ पर, जो कि मैंने अभी रिसेंट में पढ़ा है, उसको मैं बता रहा हूँ। हालांकि ये बातें बहुत अजीब होती, सबके लिए नहीं होगी, जो पचा पाना बहुत मुश्किल है इस बात को, सबके लिए नहीं होता। किसी के लिए वो ये है कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लव। सो और ये बातें सबके लिए सही भी नहीं होती, पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कोई नॉलेज हमारे लिए, कि मैं ये सारी चीज़ें मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें पसंद है करना। और मैं ये सब नॉलेज को बता रहा हूँ अपने जुबान से या जो भी। तो मैं किसी ऑडियंस, जैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का एक सोर्स हो गया, चाहे जो मेन रीज़न है वो है, मैं ये देखना चाहता था कि आप कितना एक्साइटेड हो वीडियो को लेकर के आगे के लिए। इसीलिए मैं बीच में कुछ 2-4 मिनट कंटेंट को, क्योंकि बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, आगे जा नहीं पाते। और ठीक है, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो ना ही जाने, इसका मतलब तो ज़्यादा बढ़िया है। और इसका मतलब ये होता है कि द ट्रू मीनिंग ऑफ लव एक्चुअली इज वेरी वेरी अनएक्सप्लेन बट किसी के लिए, माँ के लिए तो बच्चे का प्रेम होता है जो प्रेम मानती है, या पिता के लिए, या फिर औरत के लिए, पत्नी के लिए जो उन्हें लगता है। बट ये केवल इमोशन होता है, प्रेम नहीं होता। जैसे बहुत जन्मों से जो हम या कर्म जो कर रहे होते हैं, वो हमें लगता है कि हाँ ये प्रेम है या वो प्रेम है, और ये इमोशन होता है केवल एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक डेटा होता है जिसे हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। हमें बस लगता है कि हाँ, ये एग्जीक्यूशन में हमारे सबकॉन्शियस में या दिमाग के सब गहरे हिस्सों में, चाहे अनकॉन्शियस में भी कभी कभी समझाए डेटा रहता है नफरत का, या किसी से बदले का, या फिर जलन की भावना, लस्ट, घमंड, अहंकार, ईर्ष्या, प्राइड, ईगो, जो भी लोग हैं, मिक्सचर ऑफ एनीथिंग। तो मैंने कहा इमोशन होता है केवल आदमी के मन का, जो हम, तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरुदंड में जो चक्र बताए जाते हैं कुंडलिनी एरिया में, कुंडलिनी, जो जो 7 चक्र बताए जाते हैं, तो इसमें 3 जो चक्र होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, यानी कि वो बदलते रहते हैं हमेशा। और 4 चक्र जो बताए जाते हैं, जो हंता आना, जो हार्ट चक्र बोला गया, उसके बाद एक विशुद्धि चक्र, और वो थर्ड आई, उसके बाद फिर सहस्रार, जो नहीं, सहस्रार के बीच में और थर्ड आई के बीच में एक और चक्र आता है जो बिंदु बताया जाता है। पर इसे 7 ही माना जाता है, टोटल 7 करीबन करीबन। तो जो ये हार्ट से ऊपर जो चक्र होते हैं वहाँ पे टाइमलेस, यानी समय नहीं रहता, या इमोर्टल होते हैं। ये कभी खत्म नहीं होते, यानी ये शाश्वत है, मतलब ये फिक्स है हमेशा।
तो द ट्रू मीनिंग ऑफ लव जो कि हार्ट चक्र यहाँ पे माना जाता है कि यही असली प्रेम का सही मतलब समझ में वही जो यहाँ पहुंच गया अपनी चेतना को हार्ट चक्र को जागृत कर लिया है वही ट्रू मीनिंग ऑफ प्यार का सही जो समझ पाएगा। बाकी शायद ही किसी को पता है। ज्यादातर चीजें हम अपने माइंड में कुछ डेटा फीड करे रहते हैं उसके हिसाब से हम करते हैं हम तो। और ये एवोल्यूशन के हिसाब से लोगों का अलग अलग नजरिया है जो कि गलत नहीं है, अपना अपना मत होता है। पर ये मेरा मत है कि क्योंकि अगर प्रेम वास्तव में रियल होता तो वो फिर बदलता क्यों है या चेंज क्यों होता है। किसी पे आया किसी के फिर वहां पे फिर नफरत कैसे पैदा हो जाती है फिर वो खत्म कैसे हो जाता है फिर वो अगर 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 प्रेम को शाश्वत बताया गया है तो क्यों फिर वो बदलता रहता है। यानी वो है ही नहीं मत केवल वो इमोशन होता है जो कर्मों की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हाँ है। पर ऐसा नहीं होता कि क्योंकि अगर जो ट्रू मीनिंग ऑफ लव जो ट्रू जो भी बताते हैं तो वहाँ पे कोई निष्कपट भाव या फिर कोई ऐसी छल कपट नहीं होता और वहाँ पे धोखेधारी ऐसी चीजें कोई ऐसा कोई मतलब मत नहीं रहता इसका। तो मेरा तो यही मानना है कि हम बस केवल उसको पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। लक्ष्य भी हमारा वही होना चाहिए कि हम हायर कॉन्शियसनेस या ऊपर व्यवस्था को प्राप्त करें बहुत जरूरी है। इंटरनेट में बहुत तरह की अपनी अपनी मैं नहीं कहता मिसकंसेप्शन पर अपना अपना मत होता है कि काफी हद तक चीजें उनके हिसाब से सही होती हैं पर किसी के हिसाब से वो गलत मानी जाती है। कोई अलग मत रखता है कोई सबको बेकार मानता है। तो जब मैं बस वीडियो ऐसे बना रहा हूँ बस अगर किसी को इंटरेस्ट है तो देख सकता है। बाकी बस मैं बना रहा हूँ हालांकि धीरे धीरे इसको एडिटिंग अच्छा करके थोड़ा उसमें थंबनेल डाल के और 2-3 वीडियो अलग से डाल करके थोड़ा थोड़ा VFX इफेक्ट और सब चीज़ों को ऐड करके थोड़ा वीडियो को थोड़ा अच्छा बना करके मैं कोशिश करूँगा। पर अभी तो मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। खैर एंड थ्योरी ये भी कहती तो मतलब अगर जो 4 चक्र तक मतलब अनाहता चक्र तक हार्ट चक्र तक जो इसे जागृत कर लिया है जो उसको जहाँ तक आपकी कॉन्शियसनेस को यहाँ पे पहुंचा दिया है वो योगी कहलाता है। और जो योगी है उसका मतलब ही यही होता है कि वो संसार के 3 ताकतों से ऊपर उठ जाता है। मनी पावर एंड जो पारिवारिक जो लड़की लड़का जो भी ये सब चीजें से मैनिपुलेट नहीं होता। और ये 3 चीजें जो हैं और इसी से सारी दुनिया एक तरह से मैनिपुलेटेबल है यानी काम कर रही है चाहे वो जिस चीज को हम बोले। पर यही सच्चाई है हम सच से भाग नहीं सकते। एक लिमिटेड टाइम में सच्चाई है एक लिमिटेड पीरियड के हिसाब से सच रहेगा फिर आगे बढ़ेंगे कुछ और चीजें बदल जाए। बहुत तो मेरे को कहेंगे कि क्या फालतू बोल रहे हैं। हाँ मैं उतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ अभी पर और जनरली नॉर्मल आदमी 3 पहला चक्र भी आ जाग नहीं करता। मतलब अगर आपको दूसरे चक्र में आप जो हालांकि सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना सही नहीं होता और कभी कभी ये सब चीज़ें वायलेशन पैदा करती हैं तो मेरा इसमें कोई वो नहीं है। बहुत लोग से गलत मतलब निकाल सकते हैं तो उनकी मर्जी। अम, तो जो सेकंड चक्र होता है हमारे जिसे स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं तो मगर जो उस पर जाके कर लेता है वो लस्ट और ये डिजायर जैसे चीजों को तोड़ सकते हैं तो उसे हावी वो पे हावी नहीं होती। और जो 3 चक्र में होता है वो सांसारिक प्रेम से बताया जाता है जैसे ना भूत भव स्वाहा। ठीक है तो ये मॉर्टल प्रेम की बात की गई है। अगर इंसान 3 चक्र जाके जो योगी हो जाता है तो वो साधारण इंसान नहीं होता। बटर करने के लिए उसके ब्रेन की काफी हद तक इससे जागृत हो जाते हैं और हमारे अंदर चीजें बदल जाती है लाइफ में तरह से हो जाती है चीजें बदल जाती हैं और हमारे लिए ये तीनों चीजें मैटर नहीं करती।
पावर, मनी, ये सब चीज़ें हमें मैनिपुलेट नहीं करती। एंगर सब चीज़ों को टूट जाते हैं, जो कि ह्यूमंस का एक मेन मोटिव होना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जनरेशन के हिसाब से जो ये 3 जो प्लेन बताए जाते हैं, जो मॉर्टल प्लेन्स होते हैं, वहाँ पे इससे तो जो पाप का मैं मत समझता हूँ, अगले वीडियो में बताते हैं पाप का मतलब क्या होता है सही में।